Friends, welcome to Just Like Tuition Teacher ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा के नेक्स्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग बना रहे थे वर्कशीट 1। अब तक हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। मुझे आशा है कि आप लोग सब जो वीडियोस मैंने बनाया है उसको आपने देख लिया होगा। साथ ही साथ आज हम लोग डील करेंगे इन दिस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8। ये 4 क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन जो है मिल जाएगा और पेज नंबर है आपके बुक का 104। चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 38 स्टूडेंट इन ए क्लास। देयर आर 38 स्टूडेंट इन द क्लास। देयर आर 38 स्टूडेंट इन द क्लास। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम लोग वर्क करते हैं। तो आप बताइए मुझे कि कितना स्टूडेंट है क्लास में, कितना स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट। ओके, 38 स्टूडेंट। तो इसको हम सॉल्व करें तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना क्लास में है बाबू? ओके, टेल मी। हाँ, ठीक है, बोलिए। 38। कितना? 38। ओके, नाइस। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इफ X more students join the class। X more student join the class। इसमें क्या समझे इसका मतलब? मोर का क्या मतलब होता था आप मुझे बताएंगे? हम लोग सीखे थे मोर मतलब क्या? मोर मतलब ज्यादा। मोर मतलब ज्यादा। अब मोर में क्या करते थे आप लोग? ओके, चलिए मोर में सर हम लोग ऐड करते थे। क्या करते थे? ऐड करते थे, है ना। प्लस करेंगे, मोर में प्लस करते थे। क्लियर? तो अब मुझे बताइए कि X more students join the class। X और स्टूडेंट उसमें आके जुड़ जाता है क्लास में, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट join the class। कितना स्टूडेंट? नंबर ऑफ students who joined the class later। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? जैसे आपने देखा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 38 है और बाद में कितना स्टूडेंट आए? X स्टूडेंट। ओके, X स्टूडेंट बाद में आए, ठीक है। तो लास्टली हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल्स क्या? तो 38 पहले था, बाद में X आ गए, तो क्या लिख सकते हैं? 38 प्लस X। तो लीजिए आपका ये आंसर हो गया। क्लियर? क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। तो आप मुझे समझाने का एक प्रयास करेंगे कि अगर यहां ये क्वेश्चन तो बन गया आपका। अब ये क्वेश्चन, देयर आर 38 स्टूडेंट इन द क्लास, और इफ X student leave the class। अगर ये क्वेश्चन आ जाता leave leave the class। if there are 38 students in the class, if X student leave the class, how many students are there in the class?
तो अगर लीव कर देता मतलब छोड़ देता तो कितना स्टूडेंट बच जाता। तो जरा सोचिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इतना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लीव द क्लास, यहाँ ज्वाइंट की जगह क्या कर देते, तब लीव कर देते, लीव द क्लास। ओके, कितना x लीव द क्लास लेटर। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इज इन द क्लास, तो क्या हो जाएगा, तो 38 लीव मतलब छोड़ देना, चलिए बाहर चले जाना किसी कारणवश, इधर किसी साइंस प्रोजेक्ट में या फिर गेम में किसी कारणवश बाहर चले जाना, तो उसको क्या बोल सकते हैं, लीव में माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ऐसा आप बना सकते हैं, अगर मान ली वाई दी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 3 sides of triangle are x centimeter, y centimeter and z centimeter. Find the perimeter of the triangle. अब एक नया टर्म आपके बीच आ गया बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्लास 4 में भी आपने पढ़ा होगा पेरीमीटर पढ़ा होगा। तो चलिए हम कुछ रिवाइज करवा लेते, पेरीमीटर मतलब क्या। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, कौन सा फिगर है, कौन सा फिगर है, रेक्टेंगल। ओके, आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था आपने, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, क्या पढ़ा था आपने, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये पढ़ा आपने। ओके, फिर आपने पढ़ा होगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपने पढ़ा होगा। ओके, क्या पढ़ा है, चलिए राइट डाउन अपने कॉपी कीजिए, अब मैच कीजिए। ओके, मैच कीजिए। चलिए 2 इंटू एल प्लस बी पढ़ा होगा आपने। ओके, लेकिन आप ये बताइए कि क्या आपको पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी कैसे हुआ। चलिए आपको मैं समझाता हूँ। ये हमारा, ये जो है ये हमारा लेंथ है, ये साइड हमारा लेंथ है, और जितना बड़ा ये साइड है उतना ही बड़ा ये साइड है हमारा, ये भी लेंथ है। अगर ये साइड हमारा बी है और ये साइड भी हमारा बी है, ठीक है, तो टोटल अब कितना एल है कितना बी है, अगर हम टोटल को हम ऐड कर दें, साइड्स को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, कितना एल, एल एल 2l, 1 1 2। उसी तरह बेटा यहाँ छुपा हुआ है 1, छुपा हुआ है किसी भी नंबर के आगे 1 छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो ये 1l 1 1l कितना l हो जाएगा, 2l प्लस 1b प्लस 1b कितना b, 2b। और याद रखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इसलिए हम लोग 2 कॉमन ले लेते थे और l प्लस b कर देते थे। अच्छा, इसका मतलब है, ये फॉर्मूला अगर आ जाता है, इसका मतलब ये है कि पेरीमीटर का मतलब ही होता होगा कि सब लेंथ को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, ठीक है, सब लेंथ को जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो क्या हम ये भी मान के चलें कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या ट्रायंगल जो भी हम कहें, ट्रायंगल कहें या रेक्टेंगल कहें, ट्रायंगल बोलें रेक्टेंगल बोलें, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स होता है कोई भी फिगर का। तो अगर मान लीजिए इसका साइड ये x सेंटीमीटर का है, ये y सेंटीमीटर का है, ये z सेंटीमीटर का है, तो कुछ नहीं करना है, इस सबको क्या कर देना है, सम मतलब समझते ही हैं,
सब मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। सब साइड को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। x सेंटीमीटर प्लस y सेंटीमीटर प्लस z सेंटीमीटर कर दीजिए, जो भी आएगा वो है आपका क्या आएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। समझते हैं इस बात को, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, आपके लिए हम थोड़ा सा इसको हम आसान कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको हम ढंग से बना दें ताकि मार्क्स मुझे अच्छे मिले, अच्छे अंक आए और टीचर खुश हो जाए कॉपी देख के, राइट। चलिए तो सबसे पहले बात, इसमें क्या दिया हुआ है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर, z सेंटीमीटर। तो लिखिए गिवन, हमारे पास क्या है, गिवन, क्या गिवन है हमारे पास, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल x सेंटीमीटर, comma y सेंटीमीटर एंड z सेंटीमीटर, z सेंटीमीटर, ओके। तीन है हमारे पास साइड, ट्रायंगल में तीन ही साइड होता है, x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर, z सेंटीमीटर होता है, राइट। अच्छा, हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो यहां लिखिए, क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये क्या करना है, आपको निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ओके, ठीक है। तो आपको पता है कि व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, हाँ सर बिल्कुल, आप तो यही लिखे हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ कितना साइड्स होता है ट्रायंगल में, ओके, 3 साइड्स, ओके। चलिए तो यहां लिखना शुरू करें, वी नो डेट, क्या जानते हैं भाई आप तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला भी जानते हैं, लिख देते हैं, वी नो डेट, क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स सम ऑफ all 3 sides, sum of all 3 sides, sum of all 3 sides। तो आप जानते हैं सम में क्या करते थे, आप बताइए, सम का मतलब क्या होता था, याद है, सम का क्या मतलब होता था, बताइए, सम का मतलब, सम में क्या करते थे सर, प्लस करते थे, एडेड में भी क्या करते थे, प्लस करते थे, सर मोड में क्या करते थे, सर मोड में भी हम लोग ऐड करते थे, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द साइड्स, 3 साइड है हमारे पास, x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर और z सेंटीमीटर। तो इसमें सम में क्या करेंगे, सबको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और ये हमारा आंसर। कोई डाउट, ये हमारा आंसर। अच्छा, आप चाहें तो इस तरह से भी बना लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बट क्या है कि इसमें बनाया हुआ जो चीज़ है वो क्लियर है, बट आपका उतना मतलब जो है कैचिंग नहीं है, मतलब आपके आंसर्स को देख करके ऐसा लगना चाहिए टीचर्स को, अरे वाह क्या बात है, बच्चा एकदम ईच एंड एवरी जो गिवन क्वेश्चन है उसको लिखा है, फिर उसको क्या निकालना है उसे ये भी पता है, और उसे फार्मूला भी पता है उस क्वेश्चन का क्या है, साथ ही साथ जो काम करते हैं वो काम करना ही है। तो आप कितना अच्छा किसी चीज़ को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉपी पे, ये मायना करता है। और एक अच्छे स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में इतना ही अंतर होता है कि उन्हें भी पता होता है वो सारी बातें जो एक अच्छे स्टूडेंट को पता होता है, और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो इन चीज़ों का ख्याल उतना अच्छे ढंग से नहीं रख पाते। फॉर एग्जांपल, मैं नहीं कहता कि मतलब अच्छे नहीं रख पाते, मतलब बेसिकली है क्या कि जो आप जब ध्यान देंगे ना थोड़ा सा, एक्चुअल में कोई भी एक दिन में पहाड़ नहीं तोड़ता। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना है, उन्होंने एक छेनी हथौड़ी से पूरे पहाड़ को तोड़ दिया, और उनके मुंह पर मूवी भी आई है,
माउंटेन मैन, आप सुना होगा। तो द माउंटेन मैन, अब ऐसे ऐसे कोई माउंटेन मैन नहीं कहा जाता बाबू। काफ़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद एक पहाड़, एक दो ईंटा तोड़ने के लिए मुझे कहा जाए तो पता चलेगा पसीना पसीना हो गए हम लोग। उन्होंने पहाड़ का सीना चीर दिया। क्या उससे ज़्यादा ये टफ है? नहीं ना। आप मेहनत कीजिए, अच्छा होगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ y पेन्स। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक काम करते हैं कि आपको मैं थोड़ा बैक क्लास में ले चलूँ, क्लास 4 में ले चलूँ, क्लास 3 में ले चलूँ, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल एंजॉय कर सके इस क्वेश्चन को। चलिए तो पहले मुझे बताइए, क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, ये कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है, ₹10, कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹10। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सच पेन्स, 10 कलम का दाम निकालिए। तो कैसा, बहुत लोग आंसर भी बता दिए। अच्छा, चलिए ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसमें क्या करते थे, लिखते सॉल्व करते थे। चलिए सॉल्व करते थे, क्या सॉल्व करते थे, सॉल्व भी करते थे। पहले लिखते थे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स ₹10। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 10 सच पेन्स इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 × 10। कितना रुपीज़ आ जाता था हमारे पास, ₹100 आता था। और हम लोग कई जगह वर्किंग भी करते थे, वर्किंग में क्या करते थे सर, 10 × 10 करते थे, 0 × 0 0, 0 × 1 1, 0 × 1 1, नहीं, 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। तो ये देखिए हमारे पास 100 आ गया। तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ लिख पाते थे, हैंस भी लिख देते थे, कॉस्ट ऑफ 10 सच पेन्स ₹100 कर लेते थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एग्जैक्ट में बेटा हमारे पास है क्या, क्योंकि ये भी एक तरह का नंबर है, y भी एक तरह का नंबर है। हमने बात भी किया था y क्या है, एक लिटरल नंबर है। सर समझ में नहीं आता x क्या होता है, y क्या होता है, समझ में नहीं आता। बिल्कुल डरने कोई बात नहीं। जिस तरह से ये 10 नंबर है, ठीक एज इट इज, मैंने कल भी बात किया था लास्ट वीडियोज में कि आप y जो है, y x z कुछ भी आप, जैसे कि p है q है, कुछ भी है, वो कुछ और नहीं, वो एक टर्म है आप सुने होंगे, LIT, लिटरल नंबर्स। क्या है बाबू, लिटरल नंबर्स है। तो लिटरल नंबर्स कुछ नहीं होता है। जब हम अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए करते हैं, अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल हम लोग रिप्रेजेंट नंबर को करने के लिए करते हैं। किसके लिए, टू रिप्रेजेंट नंबर्स। तो एग्जैक्ट में ये हमारा नंबर ही एक तरह से, तो हम लोग घबराएंगे नहीं, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है, पीछे लास्ट टाइम में देखे ही थे। चलिए जैसे मान लीजिए कि हमको 2 को x से गुना करना है, तो क्या होता था 2x, 5 को y से गुना करना होता था तो 5y, अगर 3 को xy से गुना करना हो तो क्या करेंगे 3xy। ये समझ रहे हैं ना, कोई डाउट है? ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्या कर पाते हैं हम लोग, बना पाते हैं या नहीं। अगर बना सकते हैं तो आप मुझे बना के दिखाएं, ठीक है। वीडियो तो आप पॉज कर लीजिए, हाँ, उसके बाद बनाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, बिल्कुल। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन लिखा जाए। कहता है कॉस्ट ऑफ 1 पेन, चलिए तो यहां लिखेंगे गिवन, क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना रुपीज बाबू, 8 रुपीज। क्लियर? तो क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ y पेन, कॉस्ट ऑफ y पेन्स इक्वल्स क्या हो जाएगा बाबू, 8 रुपीज इंटू वाई, यानी 8y। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, समझ में आई बात? 8 इंटू वाई, 8y कैसे सर, जैसे कि आपने भी जस्ट कहा था कि सर 5 इंटू वाई,
5y होता है, उसी तरह 8 इंटू वाई 8y, बस सिंपल एज इट इज। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7th नंबर। नेहा हैज 7 मोर टॉफीज देन मेघा। इफ द मेघा हैज x टॉफीज, हाउ मेनी टॉफीज डज नेहा हैव? ठीक है, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि मैंने जो लिखा है उसमें हमने कलर चेंज कर दिया है। यहां से यहां तक कोई और कलर, और यहां से लेकर यहां तक कोई और कलर मैंने डाला है। क्यों डाला? ताकि आपको ये समझ में आए क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, ताकि आप अच्छे समझ पाएं, ताकि आपको ये क्वेश्चन कैची लगे। चलिए मुझे बताइए इसमें क्या कैची लगेगा। नेहा हैज 7 मोर टॉफीज देन मेघा। अच्छा, नेहा के पास ज़्यादा टॉफ़ी है। कितना ज़्यादा है? 7 टॉफ़ी है। तो किससे? मेघा से। क्या आपको पता है मेघा के पास कितना टॉफ़ी है? नहीं। एक्चुअल में जब आप क्लास 6 से 7 में जाएंगे, 8 में जाएंगे, 9th में जाएंगे, फर्दर इस क्लास में जाएंगे, तो आपको आपके टेक्स्ट बुक में जितना अच्छा लिखा हुआ है, आई थिंक उतना अच्छा फिर नहीं लिखा हुआ मिलता है। डायरेक्टली लिख देगा कि देन फाइंड द नंबर ऑफ टॉफीज विथ मेघा हैव। तो इस तरह से सिचुएशन होगा। तो आप क्या यहाँ क्लियर क्या किया हुआ है कि मेघा हैज x टॉफीज। कितना टॉफीज? x टॉफीज। ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है बेटा, ठीक है। आप जब देखेंगे तो आपको बहुत सारे टेक्स्ट बुक में x टॉफीज नहीं लिखा हुआ मिलेगा। आपको एज्यूम करना होता है कि x टॉफीज है। तो अगर मान लेते हैं कि नेहा के पास x टॉफी है, सॉरी मेघा के पास x टॉफी है, तो नेहा के पास x + 7 टॉफीज होगा। बट आपके टेक्स्ट बुक की एक खासियत है, उसमें ये स्पेसिफाई कर दिया है मेघा हैज x टॉफीज, देन हाउ मेनी टॉफीज डज नेहा हैव। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। नंबर ऑफ टॉफीज मेघा हैज, नंबर ऑफ टॉफीज, नंबर ऑफ टॉफीज। टॉफीज का स्पेलिंग याद है आपको? TOFFEES, टॉफीज। नंबर ऑफ टॉफीज, नंबर ऑफ टॉफीज, नंबर ऑफ टॉफीज मेघा हैज इक्वल्स x। नंबर ऑफ टॉफीज मेघा हैज x। ओके ओके, तो नंबर ऑफ टॉफीज, नंबर ऑफ टॉफीज, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑफ टॉफीज। एक्स्ट्रा बोले, अच्छा, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा टॉफी और मोर टॉफीज। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा टॉफीज, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा टॉफीज नेहा, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा टॉफी, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा टॉफीज TOFFEES, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा टॉफीज नेहा हैज, then नेहा हैज, then the मेघा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा टॉफीज नेहा हैज, देन द मेघा। कितना नंबर एक्स्ट्रा टॉफी है? 7। कितना है? 7, ठीक है, क्योंकि 7 टॉफीज मोर है, ठीक है। अच्छा, नाउ हाउ मेनी टॉफीज डज नेहा हैव? नंबर ऑफ टॉफीज, नंबर ऑफ TOFFEES, नंबर ऑफ टॉफीज नेहा नंबर ऑफ टॉफीज नेहा हैव इक्वल्स कितना? x + 7। सर x + 7 क्यों किया आपने सर x + 7 क्यों किया? क्योंकि आपको याद है जब मोर रहता है, क्या रहता है? मोर रहता है। मोर में क्या करते थे? याद है आपको? मोर में क्या करते थे आप? ऐड करते थे। तो इसमें x +
7 टॉफीज हो जाएगा। बात समझ में आई? बेसिकली क्या है कि आप जब लास्ट वीडियो में देख रहे थे कि आपके पास दिया हुआ सेंटेंस होता था, ठीक है, तो एक्सप्रेशन दिया होता था, उसको हम लोग वर्ड्स में लिखते थे, वर्ड्स में दिया हुआ था उसको एक्सप्रेशन में लिखते थे। अब क्या आ गया, हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आ गया। बेसिकली क्या है कि जब 2-3 क्वेश्चन जो हम लोग बनाए, उस क्वेश्चन से जो हमारा एग्जामिनर है वो सिखाने के बाद ये एक्सपेक्ट करता है कि हमारे बच्चे को इंग्लिश समझ में आ रही है या नहीं है। अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम में आ जाए क्वेश्चन तो हमारे बच्चे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार फिर से बैक चाहिए, थोड़ा सा बैक जाइए, 2-4-5 मिनट का वीडियो है, बैक जाइए और आराम से फिर से रिवाइज कर लीजिए। आपको यकीन है कि मुझे यकीन है कि आप ज़रूर देखेंगे रिवाइज करके, ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से बना लें और आपको अच्छे मार्क्स आ जाएँ। क्योंकि ये जो कोरोना आया था आपकी पढ़ाई को ले दे के बैठ गया। अब हिम्मत कर दीजिए ताकि जो स्ट्रेंथ आपके अंदर था पहले वो फिर से धीरे धीरे रिगेन हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंशुल इज Z years ओल्ड, हाउ मेनी ओल्ड वाज ही 3 years एगो। अच्छा, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि आपका एज अभी क्या हो रहा है। कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा 13, कोई बोलेगा 12, कोई बोलेगा सर 13, सर कोई बोलेगा सर मेरा 11। ओके ठीक है, दैट्स फाइन। तो आपका जो एज है वो ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि बेटा 1 साल पहले आपका उम्र कितना था। कोई जो 13 बोला सर बोलेगा 12 ईयर्स, कोई 12 बोला सर बोलेगा 11 ईयर्स। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आपसे मैं फिर से एक सवाल करूं कि मेरा उम्र अभी, ठीक है, मेरा 30 है अभी मान लीजिए, ठीक है, तो 5 साल पहले मेरा उम्र कितना होगा। हाँ बिल्कुल, 30 में से क्या कर लेंगे, 5 को माइनस कर लेंगे। एगो वाला में पहले उम्र कितना था, और 5 साल बाद बोलूँ तो अच्छा ठीक है 35। ओके, तो आप 30 + 5 कर दिए बाद वाला में। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि एगो जहां रहेगा बेटा, एगो का मतलब हो जाता है पहले जो है आपका जो है उम्र कितना था, यहां जो है इस हिसाब से एगो में हम लोग मतलब पहले समझते हैं। और लेटर का मतलब होता है बाद, लेटर का मतलब बाद, यानी बाद का उम्र आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सपोज करिए 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, एक्सरसाइज का, वर्कशीट का। तो एक्चुअल में क्या है कि इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। चलिए, अंशुल इज Z years ओल्ड, हाउ ओल्ड ही वाज 3 years एगो। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि मैंने आपसे एक बात पूछा था कि अभी आपका उम्र क्या है, पूछा ना। ओके, तो आपने क्या बताया, किसी ने 12 बताया, किसी ने 13 बताया, ठीक है मान लिया। अच्छा, तो अभी का मतलब क्या, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट। ओके, तो अंशुल का भी हम लोग द प्रेजेंट एज ऑफ अंशुल, ANSUL, अंशुल, द प्रेजेंट ऑफ अंशुल क्या लिख देंगे, कितना ईयर्स है, कितना ईयर्स बताइए। 2 ईयर्स, नहीं बेटा 2 नहीं है, Z है, क्या है ये, Z है। कितना ईयर्स, ZYEARS, ईयर्स, कितना ईयर्स, Z ईयर्स। द प्रेजेंट एज ऑफ अंशुल कितना ईयर्स, Z ईयर्स। ओके, तो आप मुझे बताइएगा कि बेटा अगर आपका मैं पूछूं कि आपका नाम विवेक है, ओके, तो अगर मान लीजिए कि हम कह दें कि विवेक आपका उम्र अभी एट प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज 15 ईयर्स, मान लीजिए, लेट्स सपोज। तो अगर मैं आपसे पूछूं विवेक 3 साल पहले आपका उम्र क्या होगा, तो विवेक क्या बोलेगा, विवेक ये बोलेगा सर 15 - 3 कर लो, मेरा 3 ईयर्स एगो का एज पता चल जाएगा। ठीक है, तो एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो,
3 साल पहले। 3 साल पहले जैसे करेंगे बेटा, तो 3 साल पहले में क्या होगा? 3 years ago एज ऑफ अंशुल। तो 3 क्या करना है बेटा? एगो वाला में क्या करना होगा? माइनस करना होगा। लेटर वाला में क्या करना होता है? प्लस करना होगा। ठीक है, 3 years एगो, 3 years एगो एज ऑफ अंशुल, तो क्या हो जाएगा? एज ऑफ अंशुल Z-3। क्या हो जाएगा? Z-3। ओके, अच्छा, ये समझ में आ रहा है आपको? एक लास्ट क्वेश्चन इसी में समझ लेते थोड़ा सा। ठीक है, लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, बट आप लोग कम थोड़ा सा देख लीजिए, बस लास्ट मोमेंट है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर ये अंशुल इज Z years ओल्ड एंड हाउ मेनी ओल्ड वाज ही देयर, वाज ही 3 years। एगो की जगह मैं लेटर कर दूं, क्या कर दूं? लेटर। ठीक है, लेटर कर दूं। ठीक है, लेटर कर दूं बाद में, तो 3 years लेटर क्या हो जाएगा तब? 3 years लेटर, 3 years लेटर क्या? एज ऑफ अंशुल क्या हो जाएगा बाबू? Z years पहले से था, उसमें 3 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वर्कशीट 1 ठीक से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको प्रयास करूंगा फिर से दोबारा आपसे रूबरू होने का और आपकी समस्या का निदान लेकर मैं पहुंचूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रह जाए। ठीक है, पुनः आपका स्वागत है जस्ट लाइक ट्यूशन टीचर ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।